अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम हस्ब वादा फिर हाजिर हुए हैं आपके डॉक्टर प्रोग्राम में। आज हमारे साथ आपके ही पसंदीदा डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर शकील अहमद, जो कि हम बात करते हैं हमेशा डायबिटिक और मोटापे पर। डॉक्टर शकील अहमद जो कि MBBS भी हैं, MD भी हैं और लंदन यूनिवर्सिटी से इन्होंने कई कोर्सेज किए हैं, टॉप किया है, जैसे कि डायबिटिक और ओबेसिटी में कई डिप्लोमाज इन्होंने लिए हुए हैं। और डॉक्टर साहब अवेलेबल होते हैं शहर के अलावा अजला में भी, महबूब नगर और बिदर में आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। हैदराबाद में अगर आपको रब्ता करना हो तो शाहली बंडा, विजयनगर कॉलोनी, टोली चौकी और बंजारा हिल्स पर ये अवेलेबल रहेंगे। आइए डॉक्टर साहब का इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत खैर मक़दम है हमारे स्टूडियो में। पिछले कई हफ्तों से हम बात कर रहे हैं मोटापे और डायबिटिक पर, लेकिन लास्ट वीक हमने एक ऐसा मौजूद छेड़ा था जो कि नींद से रिलेटेड था। तो आजकल नींद की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है लोगों को, या तो बीमारी की वजह से नींद नहीं आती है लोगों को, या फिर बाज़ लोग यूं ही नहीं सोते हैं या जागते रहते हैं, या नींद का कम आना या नींद का ज़्यादा हो जाना, क्या वो भी मोटापे को दावत देता है? जी जरूर। देखिए, जैसा इससे पहले हम लोग लास्ट शो में हम लोग इस टॉपिक पे ऑलरेडी बात किए थे कि कोई भी चीज मॉडरेट या बैलेंस सिचुएशन में करना चाहिए। जैसा कि अगर अगर खाते पीते भी हैं हम, तो हमें बैलेंस खाना चाहिए। अगर हम ओवर भी खाते हैं तो मोटापन की तरफ जाते हैं। अगर हम कम भी खाते हैं यानी कि स्टार्व करते हैं, यानी कि अगर हम भूखे रहते हैं दिन भर ये सोच कर कि हमारा वजन नहीं बढ़ेगा, तो मैं ये भी बात बता दूं कि सिर्फ स्टार्विंग यानी कि सिर्फ कुछ भी न खाकर अगर हम एक टाइम जब हम ऐसा खा लेते हैं जो बिल्कुल जो बॉडी के लिए सही चीज नहीं होती, वैसे सिचुएशन पे भी वजन बढ़ जाता है। तो अगर हम यही बात को अगर हम कोऑर्डिनेट करें नींद से, यानी कि हमें ज्यादा से ज्यादा नींद और कम से कम नींद। देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कम नींद की, अगर नींद का कम होना जब हो जाता है, यानी कि जैसा मैंने बताया था कि छोटे बच्चे पैदा होते ही उनकी भी एक नींद का एक घंटे मुकर्रर किए गए हैं, यानी कि अगर 13 से 14 घंटे वो कम से कम सोना चाहिए। अगर इतना सोते हैं तो उन्हें मोटेपन ये रिसर्च हुई है कि अगर ये इतना सोते हैं तो इन्हें मोटापन आने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन ये बात नहीं है कि मोटापन के चांसेस का अगर रिसर्च हुई है तो बात सही निकले। मतलब मोटापन अगर आना हो अगर कोई दूसरे चीजों से भी, यानी कि एनवायरमेंटल कॉजेज से या बिहेवियरल कॉजेज से, अगर ऐसे चीजों से भी अगर मोटापन आना हो तो आ सकता है। लेकिन हम बात करें फिलहाल नींद से रिलेटेड, तो ये देखा गया है कि एक जापान में जो स्टडी की गई थी, जो मैंने बताया था कि 3000 बच्चों में, और एक स्टडी की गई थी 8000 बच्चों में, उसमें ये दिखा गया कि अगर नींद कम होती है, अगर 11 घंटे से अगर नींद हमारी कम होती है, तो वैसे बच्चों में देखा गया कि जब 3 साल की उम्र के हो जाते हैं तो उन्हें मोटापन आने के चांसेस रहते हैं। उसी तरह से अगर हम टीनेज की बात कर लें या बड़े लोगों की बात कर लें, यानी कि एडल्ट लोगों की बात कर लें, तो ये देखा गया है, स्टडी ये बताती है, प्रोटोकॉल ये कहते हैं कि हमें कम से कम 8 घंटे नींद होनी चाहिए। अगर हमें 8 घंटे से अगर नींद हमारी कम होती है तो उसके क्या हमें शिकायत नजर आती है। अगर देखिए, अगर हम यही बात को देखें कि चाइल्डहुड ओबेसिटी को ले लें, जो आज इतनी तेजी रफ्तार से जो आगे बढ़ रही है, यानी कि बच्चों का मोटापन, बच्चों के मोटापन के कई वजूहात हैं। वजूहात के कारण और कई चीजें हो सकती हैं, जैसे कि घर में बैठकर सिर्फ टीवी देखना, या टीवी के सामने आपकी हर वो चीज फराहम कर देना बच्चों के लिए। पहले जमाने में बच्चे बाहर खेला करते थे, लेकिन आज देखिए आप बच्चों का दिन गुजरता है, उनका स्केड्यूल इतना टाइट होता है कि बस जैसे स्कूल से आते ही वो उनका होमवर्क वगैरह या मुलसाब आ जाते हैं, या उनका या इवन अब संडेज को भी जब उनका वीकेंड ऑफ भी मिलता है, तो वैसे वक्त पे भी ये आज के बच्चे बाहर खेलना बंद कर चुके हैं। यानी कि उन्हें प्ले या टेक्निकल चीजें जो होती है ये चीजों पर ज्यादा ध्यान होता है बच्चों का। डॉक्टर साहब, बच्चों के क्या टाइमिंग होनी चाहिए और किस वक्त उन्हें खेलना भी चाहिएगा, ये बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन जनाब, कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मोहम्मद जलील है मेरा नाम। जी जी, से बोल रहा हूँ। ओके। मेरा 95 वजन है, वजन कम नहीं हो रहा।
अच्छा, कितनी है? हाइट कितनी है आपकी? 5'6" है। ये वजन कब से बढ़ रहा है आपको? वजन मेरा 95 वजन है, वजन कम नहीं हो रहा। नहीं, कब से गेन कर रहे हैं आप वजन ये कम से कम 1.5 साल से ऐसा ही है। उसके लिए कुछ कर रहे हैं आप वजन कम करने के लिए, डाइटिंग वगैरह या फिर कुछ? नहीं मैडम, अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो टैक्सी चलाता हूँ मैं। ओके, ठीक है। जलील साहब आपको बताते हैं डॉक्टर साहब क्या मशवरा देते हैं। और कुछ पूछना है डॉक्टर साहब? नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। जी डॉक्टर साहब। जलील साहब अस्सलाम वालेकुम। जैसा आपने बताया आपका वजन 95 kg आपने बताया, और आपका हाइट आपने बताई 5 feet 6 inches। इसका हाइट के हिसाब से आपका वजन होना चाहिए 60 पे 2 यानी कि 62 kg आपका वजन होना चाहिए था, लेकिन आपका वजन 95 kg यानी कि लगभग आपका वजन 35 किलो वजन आपका ज्यादा है। मैं यही कहूंगा जलील साहब की, क्योंकि वजन के कई तरीके, कम करने के कई तरीके होते हैं। एक तो हम ट्राई एंड टेस्टेड करते हैं कि हमें डाइट पे ध्यान देना चाहिए, फिर हमें फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान देना चाहिए। यानी कि मैंने कई बार अपने टीवी शो में मैंने बताया कि फिजिकल एक्टिविटी में आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, या किसी भी तरह का एरोबिक एक्सरसाइजेस आप प्रिफर कर सकते हैं। मगर कम से कम देखिए, एक बात ये मैं जरूर कह दूं कि हम जो भी खाते हैं घर का या बाहर का या जैसा भी होता है, हम जो कंज्यूम करते हैं, हमें ये जरूर देखना चाहिए कि हम क्या चीजें कंज्यूम करते हैं, उसका ऑयल कितना होता है, वो डीप फ्राई होता है या नहीं होता है, या कौन से ऐसे शुगर की चीजें होती हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। तो हम जो कंज्यूम करते हैं, हमारा ये भी लाजिम हो जाता है कि हम उसे बर्न भी करना चाहिए। बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि मेरे कई पेशेंट जो डाइट भी करते हैं और फिजिकल एक्टिविटी भी उनकी होती है, लेकिन ये दो करने के बावजूद भी उनका वजन नहीं कम होता। देखिए, इसे ऐसे सिचुएशन पे मैं यही कह दूं, जो स्टडीज जो कहते हैं, जो स्टडीज जो लंदन में की गई है या अमेरिका में की गई है, जैसे कई स्टडीज जो कनाडा में की गई हैं, ये सारी के सारी स्टडीज यही कहती हैं कि अगर लूज भी करना चाहे तो चांसेस यानी कि प्रोबेबिलिटी वजन कम करने के, ये दोनों करने पर भी, यानी कि डाइट का और फिजिकल एक्टिविटी का, दोनों का करने पर भी आपको सिर्फ 15 से 20% चांसेस होते हैं आपके वजन कम होने के, डाइट और फिजिकल एक्टिविटी करने से। लेकिन ये जरूरी नहीं है, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वेट लाजिम हो कि कम हो। लेकिन बास पेशेंट्स मेरे जो अक्सर ये करने के बावजूद भी वजन नहीं कम होता, जब भी मैं कहता हूं कि उन्हें मेडिकल सपोर्ट की सख्त जरूरत होती है। और यहां पर आपके केस में मैं यही कह दूं कि आपको अगर पेट पे अगर ज्यादा फैट अगर आपका होता है, यानी कि सेंट्रल ओबेसिटी ज्यादा है, तो मैं यही कहूंगा कि आप एहतियात जरूर करें। आप क्योंकि इसके चीजें से रिलेटेड आपके हार्ट पे रिलेटेड चीज हो जाती है, हार्ट के ऊपर चर्बी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है। बाज़ वक़्त तो रुकू में जा नहीं सकता पेशेंट। ऐसे मेरे पास ऐसे कई पेशेंट्स हैं जो जाने में प्रॉब्लम हो जाता है, लो बैक का प्रॉब्लम हो जाता है, काफी ये क्या कहते हैं ऑस्टियो जो जॉइंट्स के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, ये सारे जॉइंट्स के प्रॉब्लम्स का शिकायत हो जाती है। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि आप अपनी डाइट और अपने फिजिकल एक्टिविटी या सेडेंटरी लाइफस्टाइल से आप एहतियात करें और इंशाल्लाह कोशिश करें। इंशाल्लाह अगर इस पर भी कम ना हो तो डॉक्टर साहब से आप राब्ता कायम कर सकते हैं। चंद्रान गुट्टे पे आप रहते हैं तो आपका क्लिनिक डॉक्टर साहब से जो नज़दीक पड़ेगा वो होगा शाहली मंडे पर, आप उनसे राब्ता कर सकते हैं। डॉक्टर साहब के एड्रेस और क्लिनिक के एड्रेस और उनका अपॉइंटमेंट लेने के लिए जो नंबरात दिए गए हैं नाज़रीन आप देख सकते हैं, रेड स्क्रिप्ट से जो है जा रहा है उस पर मिल जाएगा आपको। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं एरिका से बात कर रहा हूँ। हमारी जी फरमाइएगा जनाब, क्या कहें? हमारी मामी की तबीयत है, तो उठे बाद में पेट में उठने को ठीक है, उठने के चांसों को कौन बहुत दर्द है, बहुत पेन को मोटापन भी है। डॉक्टर के पास लिए तो बोले वो खा रहे उनको जरा चल नहीं सक रहे, बहुत मोटे 75 kg से 80 kg से उठ नहीं सक रहे। 85 kg से 85 kg से। हाइट कितनी है उनकी? हाइट 5 फीट है। 5 फीट ओनली 5 फीट है। अच्छा, ये कुछ और भी है इनको? बीपी शुगर वगैरह की? शुगर दम आता उनको, दम आता तो अपन सांस का मिलता है अपने को, तो सांस से इस्तेमाल करते हो ना। ओके, अस्थमा है? अस्थमा होता है हमेशा, तो पैर में उठ नहीं सकते, दर्द बहुत तकलीफ होती है।
तो उसके लिए कुछ पूछ सकते हैं ना, मेडिकल से बालनगर मेडिकल से बात कर रहा हूँ। जी हाँ, बालनगर से आप बात कर रहे हैं। आपके फोन करने का बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और कुछ पूछना है? ठीक है डॉक्टर साहब, जवाब देंगे आपको, देख लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जैसे आपने बताया कि आपके मामी का वजन 85 kg है और उनकी हाइट आपने बताई 5 फीट। देखिए मैं ये कह दूं कि 5 फीट हाइट के हिसाब से उनका वजन होना चाहिए 48 to 50 kg, यानी कि 50 किलो अगर हम लेके चलते हैं तो उनका लगभग वजन उनका 45 kg ज्यादा है। मैं अक्सर अपने शोज में ये कहता हूं कि जब वजन इतना ज्यादा बढ़ जाता है, देखिए वजन के स्टेजेस होते हैं मोटेपन के। मैं ये यहाँ पर आपके हिसाब से अगर मैं देख लूं तो आपका वजन ऑलमोस्ट मॉर्बिड ओबेसिटी है, यानी कि सबसे लास्ट स्टेज के वजन पे आप आती हैं। और रही बात वजन से रिलेटेड जैसा आता है पेट का, वो ना देखिए एक चीज मैं ये भी बात कर दूं कि अक्सर हम ये देखते हैं, हम अक्सर बात करते हैं मोटेपन से रिलेटेड बीपी की या मोटेपन से रिलेटेड शुगर की या हार्ट के प्रॉब्लम्स की या आप ले लीजिए स्ट्रोक्स की। देखिए मोटेपन की वजह से एक और एक जो जिगर जिसे हम कहते हैं, यानी कि मेडिकल टर्म में उसे लिवर कहते हैं, जिगर में ये देखा जाता है। यहां पर हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बात पे कंसंट्रेशन देना चाहिए कि हम अक्सर हार्ट और ब्रेन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन लिवर इतना इंपॉर्टेंट चीज होती है क्योंकि हम ये देखा ये जाता है मोटेपन में कि लिवर जो नॉर्मली यानी कि जिगर जिसे हम कहते हैं, जो नॉर्मली 500 फंक्शंस करता है। देखिए ये बात बहुत ही अहम है यहां पर कि 500 नॉर्मल फंक्शन करने वाला जो चीज होती है हमारे जो राइट साइड के ऊपर हिस्से में, जो बिल्कुल पेट के बिल्कुल राइट साइड के हिस्से में जो हमारे लिवर होता है जिसे हम जिगर कहते हैं, वो नॉर्मली 500 फंक्शंस काम करता है। वो कई कई तरह के, यानी कि हम जो भी चीज खाते हैं, चाहे वो हम ड्रग्स ले, चाहे खाना ले, चाहे कुछ भी ले, वो हर एक चीज का मेटाबॉलिज्म, यानी कि जब ड्रग जब पेट में जाता है फिर खून में आता है तब उस लिवर में भी जाता है, जिगर में भी जाता है, जिगर में ही उसका पास होता है हर चीज होकर। लेकिन होता यह है मोटेपन पेशेंट्स में कि यही जिगर में फैट जमा होना शुरू हो जाता है, जिसे हम फैटी लीवर कहते हैं। देखिए अक्सर अगर हम ऐसे पेशेंट्स का अगर अल्ट्रासाउंड निकालें तो अल्ट्रासाउंड में आपको दिख जाएगा कि फैटी लीवर। और मैं ये बात जरूर कह दूं कि फैटी लीवर का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, दुनिया में ऐसी कोई दवा नहीं बनी जिसका हम फैटी लीवर का हम ट्रीटमेंट कर सके। फैटी लीवर का ट्रीटमेंट सिर्फ एक ही तरह से हो सकता है और वो है वजन कम करना। देखिए अक्सर ये होता है, और एक चीज ये होती है तो आपको हार्ट को जब कुछ होता है तो हमें महसूस होता है, हमें दर्द होता है, हमें कई सिम्टम्स नजर आते हैं। और उसी तरह से जब ब्रेन को कुछ इफेक्ट होता है तो हमें चक्कर आनी होती है या तो हमें अजीब महसूस होता है। ये दोनों चीजों में जो ऑर्गन्स में जो चीजें दिखती हैं, ब्रेन को या हार्ट को जब लेते हैं तो ये चीजों का हमें एहसास हो जाता है, हमें मालूम पड़ जाता है कि मुझे हार्ट में दर्द हो रहा है। लेकिन ये बात यहां पर अगर हम वही बात अगर लिवर को लेकर करें, यही बात अगर हम लिवर की अगर जिगर को लेकर करें तो जिगर में मैं ये कह दूं कि जिगर में पेन के कोई नर्व्स ही नहीं होते, यानी कि पेन आपको महसूस नहीं होता। डॉक्टर साहब यहाँ रोकना चाहूंगी, तो जिगर के बारे में हम बात करते हैं। कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा, नगर से बात कर रही हूँ। मोटापे के बारे में बात करने का था जी। सिर्फ हमारा पेट जरा मोटा है, पेन जिसे कहते हैं। जी जी, क्या उम्र, क्या हाइट और क्या आपकी वेट है? मेरी उम्र 29 है, 5 फुट 3 इंच। ओके, 5 है। हाँ, 5 फुट 3 इंच। आपका वजन क्या है? हाँ, मेरा वजन 70 है। 70 kg है। तो आप बता रही हैं कि जो टमी का हिस्सा है वहीं पर आपको ज्यादा फैट नजर आने लगा है, बाकी जो हिस्सा है ठीक है। और कुछ पूछना चाहती हैं आप? नहीं, कुछ नहीं पूछना है, सिर्फ मेरे को खाली पेट के बारे में पूछना है। कभी पेट ही है मेरा मोटा। ठीक है। आपकी एक्टिविटीज क्या है? शादी वगैरह हो गई या बच्चे? जी, आप मैरिड है? आप? हाँ, मैरिड हूँ, मेरे 4 बच्चे भी है। 4 बच्चे हैं। तो एक्टिविटीज क्या है आपकी? कुछ काम वगैरह करती हैं आप बाहर का? ओके, ठीक है, बताते हैं। सेक्शन सी सेक्शन और कुछ जी, आपको जो डिलीवरी हुई थी ये सिजरिंग हुए थे या फिर नॉर्मल थी? नहीं, मेरे को 3 नॉर्मल हुए, एक ऑपरेशन से हुई। जी डॉक्टर साहब, कुछ और? जी, ऑपरेशन भी कराई नहीं। ओके, ठीक है। भी 2 साल हो गया, तो जब से जरा पेट का पेन दिख रहा है।
बड़ा ठीक है। याद दिख रहा तो वही इसलिए जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका हल बताते हैं डॉक्टर साहब को क्या करना है आप। जी डॉक्टर साहब। दीदी सलामकुम, जैसे आपने बताया कि आपकी उम्र 29 आपने बताई, आपका हाइट आपने 5 फीट 3 इंचेस आपने बताया, और आपका वजन हमने 70 केजी बताया। हाँ, बिल्कुल। 70 केजी बताया। देखिए इस वजन से हिसाब से, आपके हाइट के हिसाब से आपका वजन होना चाहिए 54 केजी, लेकिन आपका वजन 70 केजी, यानी कि लगभग आपका 15 से 16 किलो वजन ज्यादा है। और ज्यादा से ज्यादा जैसे आपने बताया कि आपका वजन ज्यादा बेली पे है, यानी कि सेंट्रल ओबेसिटी, यानी कि बीच का मोटापन पेट की तरफ ज्यादा है। अक्सर ये होता है कि इन बिटवीन प्रेगनेंसी के दौरान में जब हम अपनी लाइफ को मेंटेन नहीं करते, यानी कि अक्सर ये होता है कि एक प्रेगनेंसी के बाद हम अक्सर ज्यादा खा लेते हैं। देखिए प्रेगनेंसी के बाद हम ज्यादा जब खाते हैं तो हम ऐसे, देखिए खाना तो जरूर है क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग होती है, बच्चे को दूध पिलाना होता है, ये बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल होना भी चाहिए कि आप ज्यादा खाएं। लेकिन ये बात मैं अपने व्यूअर्स को कह दूं कि हमें अगर खाना भी पड़े तो आप अच्छी चीजें भी खा सकती हैं आफ्टर प्रेगनेंसी, यानी कि ऐसी चीजों को आप चूज करें। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको चिकन खाना है या आपको फिश खाना है तो आप यही चिकन को आप तल के ना खाएं, डीप फ्राई करके ना खाएं, बल्कि यही चिकन को आप या तो ग्रिल करके खा सकती हैं या बेक करके खा सकती हैं या इसको प्रेशर कुकर में बना के खा सकती हैं। तो ऐसी चीजें आप खा सकते हैं और सैलड्स खा सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं। देखिए मगर चावल को अगर ये वही चीजें जो आपको जितनी एनर्जी मिलनी चाहिए, जो प्रोटीन आपको मिलना चाहिए, वो दूध में भी मिल सकते हैं, आपको अंडे में भी मिल सकते हैं, आपको आप दिन भर खा सकते हैं, अच्छी चीजें चूज कर सकते हैं। लेकिन यही टाइम पे हमें जरूरी ये हो जाता है कि हम अपना वजन ना बढ़ाएं। बिल्कुल अच्छी चीजें खाते हुए अच्छी क्वांटिटी में खाएं, अच्छी चीजें खाएं और बार बार खाएं, ताकि गंदी ऐसी चीजें ना हो कि भाई आप चावल खा रही हैं, बिरयानी खा रही हैं, तलन की चीजें खा रही हैं या शुगर की चीजें ज्यादा खा रही हैं। ऐसी चीजों को हमें अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ऐसे दौरान में ही ये बेली का जो वजन जो पेट बढ़ता है वहां का फैट ज्यादा एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। मैं इनके लिए यही कहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा ब्रिस्क वॉकिंग करें, आप थोड़ा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें या एरोबिक एक्सरसाइज करें या घर के काम ज्यादा से ज्यादा करें, जैसा कि डस्टिंग हो या क्लीनिंग हो या वैक्यूमिंग हो या ऐसे घर के जो डेली रेगुलर जो चीजें होती हैं वो ज्यादा से ज्यादा आप करें। और एब्डोमिनल एक्सरसाइज ज्यादा करें, यानी कि थोड़ा सा आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज अगर करती हैं तो पेट के जो मसल्स होते हैं उसकी टोनिंग बनती है और अच्छा जल्द से जल्द आपका फैट जो पेट का जो फैट होता है वो गलने में आसानी होती है। तो आप मैं ये जरूर कहूंगा आपके लिए कि आप तलन की चीजें कम करें, आप बेकरी का आइटम कम करें, मैदे की चीजें कम करें और ज्यादा से ज्यादा आप घर का काम या वॉकिंग या एरोबिक एक्सरसाइज या सेडेंटरी लाइफस्टाइल को बंद करें। और रात के खाने को अगर आप जितना हो सकता है आप अवॉइड करें। अगर खाती भी है तो थोड़ा अर्ली खाएं, यानी कि लिटिल 7:30 के टाइम पे इस टाइम का खा सकती हैं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि लोग अक्सर लेट नाइट खाकर तुरंत सो जाते हैं बगैर कोई एक्टिविटी के, जिसकी वजह से सारा का सारा फैट जो पेट के पास जाकर एक्यूमुलेट हो जाता है। तो ये इससे हम एहतियात करना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बताया इतने अच्छे टिप्स। और डॉक्टर साहब के टिप्स और भी जारी रहेंगे, आपके कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा। लेकिन यहाँ पर हम रुकते हैं एक छोटे से वक्फे के लिए। ब्रेक से आने के बाद भी प्रोग्राम जारी है, देखते रहिए आपके डॉक्टर। वेलकम बैक नाज़रीन, आपका फिर से इस्तकबाल है आपके डॉक्टर में।
ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे लीवर पर। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही दिलचस्प टॉपिक छेड़ी है। ये लीवर बहुत ज्यादा जो है फैट अगर जम जाए तो क्या लीवर पर भी फैट जमता है? बिल्कुल। तो इसकी पहचान कैसे हो आम इंसान? बिल्कुल, देखिए जैसा हम अक्सर बात करते हैं हार्ट और ब्रेन की, अगर हम हार्ट की बात करते हैं तो देखिए चर्बी जो होती है, ये चर्बी हर जगह एक्सेस होना शुरू हो जाती है। यानी कि खून में भी ले लीजिए चर्बी, यही खून की चर्बी आपके हार्ट के जो खून की जो नलियों को जाती है वहां पर भी जम जाती है। उसी तरह के खून की जो खून की जो नली जो वेजल्स जो ब्रेन को सप्लाई करते हैं वहां पर भी जाके जम जाती है। तो जब ब्रेन के वेजल्स में जब जम जाती है तो हम उसे स्ट्रोक कहते हैं। उसी तरह से जब खून की नली जब हार्ट को सप्लाई करने वाली चीज वहां पर जम जाती है तो हम उसे हार्ट अटैक कहते हैं, या तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहा जाता है। उसी तरह से लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब जिगर में जब यही फैट जब जिगर में जमा होता है तो हमें महसूस नहीं होता। यही जिगर का फैट एक साइलेंट, इसका नाम दिया गया है साइलेंट किलर, यानी कि पता भी नहीं चलता कि ये कब हमारे जिगर को मार रहा है। और दूसरी चीज, हमें महसूस भी नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए कि जब कोई चीज महसूस नहीं होती, जब एक इंसान आम खास मोटा एक इंसान हम जिसको ज्यादा चर्बी होती है, जिसको ज्यादा मोटापन होता है, वो इंसान सोचता है कि मैं तो नॉर्मल हूं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं चल फिर सक रहा हूं, मैं हर चीज कर रहा हूं, मुझे ऐसा कुछ महसूस भी नहीं हो रहा। देखिए ये चीजों में जब आप अल्ट्रासाउंड निकालते हैं, यही अल्ट्रासाउंड में आपको फैटी लीवर का इकरार दिया जाता है कि भाई आपको फैटी लीवर है, यानी कि लीवर के अंदर आपको फैट जमा हो चुका है। तो मैं ये बता रहा था कि यही फैटी लीवर, यानी कि जब जिगर में फैट जमा हो जाता है तो हम उसे फैटी लीवर कहते हैं। इसके कई स्टेजेस हैं, एक स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। स्टेज 4 तक जब आते हैं तो स्टेज 1 और स्टेज 2 बहुत ही डेंजरस चीज होती है और साइलेंट होता है, हमें पता भी नहीं चलता, हमें कोई सिम्टम्स नजर नहीं आते, हम यही सोचते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन एक्चुअली होता यह है कि यही फैट जाकर लिवर के अंदर, जिगर के अंदर जमा हो जाता है, और जब लिवर में जमा होता है तो हम उसे फैटी लिवर कहते हैं। उसके बाद एक दूसरा स्टेप होता है जिसे हम नैश कहते हैं, यानी कि नॉन अल्कोहलिक स्टेटोटिक हेपेटाइटिस। देखिए ये एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। जब दो चीजों से फैट जिगर में आता है, या तो शराब पीने से आता है, यानी तो आपको ज्यादा या तो मोटेपन से, वजन ज्यादा बढ़ने से, वजन ज्यादा होने से आपको फैट जमा होना शुरू हो जाता है। तो जब ये दो चीजें जब हो जाती हैं तो हमें ब्लड टेस्ट में किया जाता है, ब्लड टेस्ट के द्वारा भी हमें देख सकते हैं, लेकिन उतना सेंसिटिव नहीं होता। ब्लड टेस्ट में जैसे हम कवर करते हैं AST या ALT, जो इसके एंजाइम्स होते हैं, जिगर के थोड़े से केमिकल्स होते हैं जो ब्लड के अंदर आना शुरू हो जाते हैं, तो ऐसे चीजें भी दिखना शुरू हो जाती है। अल्ट्रासाउंड से हमें मालूम चल जाता है। लेकिन कंसाइसली अगर हम देखें तो एक बायोप्सी ली जाती है, यही जिगर में हम जाकर उसके बायोप्सी लेते हैं और ये बायोप्सी को जाकर हम टेस्ट करवाते हैं कि इसके अंदर कितना फैट है, क्या किस्म का फैट है। लेकिन अक्सर देखा यह जाता है जब यही जिगर, इसकी बहुत ही बड़ी टॉपिक है मैडम, तो इसका इंशाल्लाह अपन बहुत डिटेल में बात करें, लेकिन यहां के लिए हम ये जरूर समझ लें कि ये फैट जब जमा हो जाता है तो लिवर का साइज बड़ा हो जाता है, यानी कि जिगर का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। और जब ये बड़े तक थोड़े साल लग जाते हैं, थोड़ा ज्यादा वक्त बीत जाता है, लेकिन जब तक तो नॉर्मल लोगों को तो समझ में नहीं आता, या मोटे लोगों को समझ में नहीं आता कि मुझे लीवर का भी कुछ प्रॉब्लम हो चुका है। लेकिन अक्सर ये लोग क्या होता है कि जिगर का साइड जो राइट साइड के साइड में उन्हें दर्द होना शुरू होता है, क्योंकि प्रेशर की वजह से, प्रेशर इफेक्ट्स की वजह से, क्योंकि आजू बाजू जब साइज बड़ा होता है तो आजू बाजू जो चीजें होती हैं कुदरती तौर पर, जो छोटे छोटे दूसरी चीजें जो होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, उसे प्रेशर करना देती है। तो जब भी उन्हें महसूस होता है कि मुझे दर्द है यहाँ पर राइट साइड में, पेट के बिल्कुल राइट साइड के सीधे हिस्से में, आपके इस यहाँ पर साइड में आपको दर्द होना शुरू हो जाता है, तो ये चीज देखी जाती है। दूसरी चीज लो बैक पेन होता है। ऐसे लोगों में ये देखा गया है कि पीछे के हिस्से में पेन होता है और बाद लोगों को थोड़ी सी मछली के जैसा महसूस होता है। तो ये सारी चीजें बहुत कॉमन है। इसको जब हम फैटी लीवर को जब हम देते हैं,
तो इस तरह के सिम्टम्स होते हैं जी, और जी। इस तरह से जो है लिवर की खराबी का कहीं ना कहीं इफेक्ट निकलता है। आप कह रहे हैं कि बिल्कुल। मतली वगैरह होती है, पेट में दर्द होता है, जी मतलब जगह जी पेट, हाँ राइट, सीधे साइड के, जैसे मैंने बताया कि यहाँ के साइड में आपको दर्द ज्यादा महसूस होता है इस साइड पे। तो जब ये दर्द होता है, पीछे के हिस्से में दर्द होता है, थोड़ा सा नौजा भी फील होती है और लोगों को जो फटीग पना ज्यादा हो जाता है, लिथार्जी, इसे हम बोलते हैं कि कमजोरी महसूस करना, एक्टिविटी ज्यादा महसूस नहीं करना। तो जिगर का जो काम होता है, जो 500 काम जो करता है, वो 500 जाकर 250 काम करना शुरू कर देता है, 300 काम करना शुरू कर देता है। तो काफी ज्यादा बॉडी पे इफेक्ट होता है। जी जी जी। तो ये तो हो गई लीवर की बात। हम बात कर रहे थे बच्चों के नींद के बारे में या बच्चों के फैट के बारे में कि आजकल एक्टिविटीज बच्चों की वो नहीं रही कि बाहर खेलना वगैरह, स्कूल या पढ़ाई बच्चों का बहुत सारा वक्त ले लेती है और जो वक्त बचता है वो टीवी या वीडियो गेम, इंटरनेट वगैरह बच्चे उसमें बिजी हो जाते हैं। तो क्या ऐसी एक्टिविटीज बच्चों के लिए होनी चाहिए जिससे उनकी फिजिकली ग्रोथ भी हो और वो हेल्दी भी रहे? जी बहुत अच्छी बात है मैडम। देखिए जैसे कि मैं बता रहा हूं कि डे टू डे लाइफ एक्टिविटी में मैं ये कहूंगा कि जो भी आप जैसे आजकल जो बच्चों का जो भी थोड़ा बहुत कॉल्स ले लें डॉक्टर साहब, बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कहाँ से और कौन बोल रही हैं? हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से बोल रही हैं आप? हम हैदराबाद से। जी जी फरमाइएगा, क्या कहना चाहती हैं, क्या प्रॉब्लम है? ये उम्र में कुछ 65 उम्र। अच्छा 65 है उम्र, क्या प्रॉब्लम है आपको, क्या तकलीफ है? मेरे को सांस फूलती, नींद नहीं आती रातों में। हाँ सांस फूलती, नींद नहीं आती। ठीक है, आपका वेट क्या होगा? वेट 65। वेट, उम्र आपने 65 बताई, वेट भी 65 है आपका? नहीं उम्र 30 है। उम्र 30 है, वेट 65 है। ओके, नींद नहीं आती, सांस फूल रही थोड़ा पे। हाइट कितनी है आपकी? हाइट नहीं मालूम, हाइट नहीं पता है, फिर भी एक अंदाजा? अंदाजा अंदाजा नहीं मालूम, कोई नहीं महसूस नहीं करे अंदाजा। नहीं मतलब बहुत ज्यादा लंबी है या बहुत ज्यादा गिरी है, बराबर औसत है। औसत है आप? और सब जी ठीक है, क्योंकि हाइट के लिहाज से हम बताते हैं आपको वेट आपका कितना चाहिए, वो जरूरी होता है कभी कभी। वहाँ पे वार्निंग जाती, मेरे खाती पीती और फिर भी मुझे वजन नहीं कर रहा। ओके, क्या एक्टिविटीज है आपकी, क्या करती हैं आप? और आप मोटा महसूस करती हैं? तो जाती सुबह के टाइम। जी जाती हैं आप, अपने आप को मोटा महसूस करती हैं या बहुत ज्यादा वजन अपने आप में महसूस करती हैं उठते बैठते? वहाँ वजन महसूस होता, सांस फूलती, नींद नहीं आती। घर पे ही रहती हैं, कुछ और भी करती हैं आप काम वगैरह, बाहर जाती हैं? काम करो। ओके, आप मैरिड हैं? हाँ शादी हो गई, 3 बच्चे, ऑपरेशन भी हो गया। जी जी जी। और डॉक्टर साहब कुछ पूछना? नहीं। जी ठीक है, बताते हैं डॉक्टर साहब को क्या करना है। सांस फूलती है हाँ, और नींद भी नहीं है। जी देखिए, जैसा आप महसूस भी कर रही हैं कि आप मोटी हो चुकी हैं, आप महसूस कर रही हैं कि आप में जो एक्टिविटी जो थी वो एक्टिविटी कम हो चुकी है। देखिए खास तौर पे मोटेपन का सांस का फूलना बहुत गहरा ताल्लुक होता है। वैसे सांस फूलने के और कई रीजन हो सकते हैं, हम वो हिस्ट्री में नहीं जाकर ओबेसिटी से रिलेटेड अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आप अगर एनीमिक भी है यानी कि खून की कमी भी है तो भी आपकी सांस फूलती है। और दूसरी मोटेपन की वजह से आपका सांस का फूलना बढ़ जाता है। और बाज लोगों में स्नोरिंग भी नजर आती है, यानी कि रात में गर्राते बहुत लेना, ऐसे लोग ज्यादा गर्राते लेते हैं। देखिए जो मोटापन 2 किस्म का होता है। मोटापन जैसे मैं बताया था कि ऊपर का मोटापन और नीचे हिस्से का मोटापन। तो मोटे ऊपर के पास बात करते हैं तो हम बात करते हैं गले के मोटेपन की। देखिए जब गले का जनरली अगर 17 इंच से अगर ज्यादा वजन अगर राउंड सर्कमफ्रेंस होता है तो यहाँ का जब सबक्यूटेनियस फैट ज्यादा होता है तो जब स्नोरिंग होती है और उसके वजह से स्नोरिंग भी होती है, यानी कि रात के गर्राते लेते हैं। और रात में ऐसे कई मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जो स्लीप एपनिया भी देखा जाता है। स्लीप एपनिया का मतलब दोनों के साथ जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जी फरमाइएगा। और डॉक्टर साहब से बात करनी है। बिल्कुल डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आपको, फरमाइए कि क्या तकलीफ है आपको? जी वही लीवर में फैटी लीवर है उनके बोले। फैटी लीवर है बोले आपको? अच्छा जी। वेट है मेरा 73। ओके 73 वेट है। हाँ, हाइट? हाइट 5'3" है। 5'3" है। उम्र क्या होगी आपकी? उम्र 49 है। 49 है। तो ये कब से आपको लिवर पर फैट है, कैसे पता चला? आपने करवाई थी स्कैनिंग? कराई थी टेस्ट वगैरह एशियन में। हाँ, तो फैटी लीवर है बोलते बोले उन्होंने। तो इसके लिए कुछ प्रिस्क्रिप्शन दिया है आपको? जी दिए, वो लिप्रेक्स टैबलेट खाते हैं, वो कुछ दूसरे के लिए टैबलेट दिए।
कुछ दवा दी पानी में मिला के पीने के लिए, तो कुछ भी नहीं हो रहा। जी मोशन भी कुछ नहीं हो रहा बोले तो वहाँ फिर ऑपरेशन करा लो बोलो ना, कुछ भी नहीं निकला, पित्ते में कंकर नहीं है, कुछ भी नहीं। आप बोले ऑपरेशन कराना बोले। कभी कभी वजन हो जाता है ये हिस्सा राइट साइड का, नमाज पढ़ने में वगैरह में प्रॉब्लम होता, ये क्वेश्चन के लिए करें। जी ठीक है, आपको बताते हैं डॉक्टर साहब क्या करना है। शुक्रिया आपके कॉल करने का। तो पहले वालों की जो बात थी, जी, जो सांस सांस जो फूल रही थी वो जी। कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इनकी जी तरफ सर, आते हैं। देखिए सांस में बता रहा था कि वजन आपको करना बेहद जरूरी है। आप अगर कोशिश भी कर रही हैं तो आप कोशिश करें, अगर कोशिश करने के बाद भी अगर आपका वजन नहीं उतरता तो आपको इंशाल्लाह आपको मेडिकल सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। आप में से कंसल्ट करें, इंशाल्लाह आपको अल्लाह चाहे तो आपको शिफा मिल जाएगी। और रही बात हमारे दूसरे जो पेशेंट जिन्होंने कॉल किया था, जिसका वजन उन्होंने बताया 73 kg, उनकी हाइट 5 फीट 3 इंचेस इन्होंने बताई। और अभी जिस टॉपिक पर हम लोग बात कर रहे थे, फैटी लीवर यानी कि जिगर के अंदर फैट का जमा हो जाना, और मैंने ये बात भी साफ कर दी थी कि जिगर के फैट को निकालने की कोई गोली नहीं है, एक चीज। दूसरी चीज, इसका इलाज बिल्कुल है, इसका इलाज एक ही है कि आपका वजन आपको कम करना चाहिए। और क्योंकि आपका 16 किलो वजन ज्यादा है, मैं यही कहूंगा कि आपका 16 kg वेट लॉस हो सकता है, बहुत ही आसानी से हो सकता है। बस आप मेरे डाइट प्लान जैसा मैंने दिया है, बार बार मैं रिपीट करता हूं, और मेरी फिजिकल एक्टिविटी, घर का काम, स्ट्रेचिंग, एरोबिक एक्सरसाइजेस, या डस्टिंग, क्लीनिंग, वैक्यूमिंग, या घर के आसपास की छोटी छोटी चीजें, या आप ब्रिस्क वॉकिंग करें, या डाइट की जो चीजों को, उसके ये सब करने के बावजूद भी अगर आपका वजन नहीं उतरता तो मैं ये जरूर कहूंगा कि आपको मेडिकल सपोर्ट की बेहद जरूरी है। आपको उसके पर ही करूंगा। और क्योंकि आपको सांस लेने की तकलीफ, आपको नमाज पढ़ने की तकलीफ, आपको ये सारी की सारी चीजें जैसा वजन कम होता है चली जाती है। इंशाल्लाह आप डॉक्टर साहब के क्लिनिक पर जाइएगा, इंशाल्लाह आपके जरूर हल निकल आएगा। रेड स्क्रीन पर जो दिए जा रहे हैं डॉक्टर साहब के नंबर हैं, आप उनसे अपॉइंटमेंट लेकर उनसे कांटेक्ट कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से बोल रही हैं आप? जी रियासत नगर से। फरमाइएगा। जी मैं मोटापा ज्यादा है। जी हाँ, मैं वॉक नहीं कर सकती ज्यादा। कितना है मोटापा आपका, मतलब कितना वेट और हाइट कितनी है आपकी, एज कितनी है? हाइट ज्यादा नहीं है, कमी है। बोले तो फिर भी नहीं मालूम, मीडियम है। 4, 5, 5'1", 5'2". एज 30 है जी। 2 बच्चे हैं मेरे को, 2 भी सिबलिंग से हुए। थोड़ा सा पैर में मेरे को पोलियो है, उस वजह से मैं वॉक नहीं कर सकती। ओके, आपने वेट कितना बताया अपना? जी मेरा वेट देखिए 67 है। 67 है। कब से गेन कर रहे हैं आप वेट, पहले से है या फिर बीच में कुछ? नहीं पहले से ही है मेरे को। जी यही प्रॉब्लम है, मैं ज्यादा वॉक नहीं कर सकती। ओके, और कुछ भी? ठीक है, बताते हैं आपको डॉक्टर साहब क्या करना है। नबी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, अगर आपसे वॉक, जैसा आपने बताया कि आपको पोलियो है और आपका वजन 67 kg है, आपकी उम्र 30 किलो है, सॉरी आपकी उम्र 30 है, और क्योंकि आपकी हाइट ना मालूम होने की वजह से मैं एग्जैक्ट आपको फिगर तो नहीं दे सकूंगा, लेकिन आपने बताया औसत। तो औसत में अगर हम ये भी लेकर चलें कि अगर 10 किलो भी बढ़ के हैं या 12-15 किलो भी बढ़ के हैं, तो मैं ये जरूर कहूंगा कि आप अगर क्योंकि आप चल नहीं सकती तो आप ये जरूर कर सकती है कि जो ठहर के भी जो काम हो सकता है, जैसा कि डिश वॉशिंग हो या डस्टिंग हो या किसी तरह की छोटी घर की बर्तन जैसे डिशेस हम वॉश करते हैं या कपड़े धोते हैं, देखिए ये सारी की सारी चीजों में भी बहुत अच्छे कैलोरीज बर्न होते हैं, एक चीज। और दूसरी चीज, आप डाइट पे ज्यादा स्ट्रिक्टली डाइट करें, डाइट पे ज्यादा यानी कि चावल को अगर आप हो सके तो बंद करिए, रोटी पे आप ज्यादा ध्यान दीजिए, तरकारी पे ज्यादा ध्यान दीजिए, सैलेड पे ज्यादा ध्यान दीजिए, और आप चिकन मटन फिश वगैरह तो खा सकती हैं, तलन की चीजों को कम कर दीजिए, आप तेल की चीजें बिल्कुल बंद कर दीजिए। इंशाल्लाह ये करिए, आपका अल्लाह चाहा तो आपको इंशाल्लाह शिफा मिलेगी। जी बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कोई है लाइन पर?
गलीबन लाइन अक्सर यही टॉपिक को मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जब एक ऐसा हो जाता है कि जब एक इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाता है, देखिए मोटे लोगों में एक इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है, यानी कि अंदर का इंसुलिन काम करना कम हो जाता है। जब ये कम हो जाता है तो यही चीज आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम की तरफ लेके जाती है। जी देखिए मेटाबॉलिक सिंड्रोम पे हम बात करते हैं, देखते हैं कौन कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम जी, फरमाइए मोहतरमा, क्या कहना चाहती हैं? जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से? कहाँ से बोल रहे हैं और कौन? हेलो, मैं क्या मुराद नगर से बात कर रही हूँ। जी फरमाइएगा। जी, मेरे को जो डायबिटीज है जी, और बीपी भी है जी और मैं अभी स्कैनिंग करा के थायराइड का थायराइड भी है आपको? जी हाँ। ओके, तो ये कुछ प्रॉब्लम बतला रही। क्या प्रॉब्लम बतला रहे हैं? कि वो लीवर बढ़ गया बोलती है। अच्छा, तो इसकी लीवर की स्कैनिंग कराई थी आपने? जी अभी करा कर लेकर। वेट और हाइट? जी हाँ जी, आपके वेट और हाइट हमें बता दीजिएगा। मेरी हाइट 5'4" है और एज 36 है। जी, ये शुगर 66 है। 66 वेट है आपका। ये शुगर और बीपी कब से है आपको? मेरे को तकरीबन 4 साल। 4 साल से शुगर और बीपी है। और ये जो लीवर का बताया आपने, ये आप ही करवाया है आपने या बहुत दिनों से? क्या आपको फील हो रहा था कि वो आपने स्कैनिंग करवाई? राइट साइड दर्द बहुत हो रहा था। उसकी तो वजह से पैथोमेटिकली लीवर साइज बढ़ गया या फैटी लीवर बढ़ गया? अच्छा जी, स्कैनिंग में जो आया है आपको, इसका साइज बढ़ गया है या फैटी लीवर है? लीवर पर चर्बी जम गई है? साइज बढ़ गया। साइज बढ़ गया है जी। और कुछ पूछना है? हेलो, फैटी भी है और साइज भी बढ़ गया है? जी, और चर्बी बढ़ती है और साइज बढ़ गया है और स्वेलिंग भी आ रही है। ओके, ठीक है, आपको बताते हैं क्या सजेशन देते हैं डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब। दीदी अस्सलाम वालेकुम। जैसे आपने बताया कि उम्र 36 उम्र बताई, आपको डायबिटीज है, आपको बीपी है और आपको थायराइड है, और अभी आपका लेटेस्ट स्कैनिंग की रिपोर्ट आपने बताया कि आपको फैटी लीवर आ गया है और लीवर यानी कि जिगर का साइज बढ़ चुका है। जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि जिगर का साइज बिल्कुल बढ़ता है और ये बढ़ता है जब नैश में जब आ जाती है। बात कि पहले होता है, पहला इसका स्टेज होता है, इसे हम फैटी लीवर कहते हैं। उसका बाद स्टेज होता है नॉन अल्कोहलिक स्टेटोटिक हेपेटाइटिस, ये एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। नैश में आता है, फिर नैश के बाद ये सिरोटिक होता है, फिर सिरोसिस के बाद ये लिवर फेलियर होता है। देखिए इसके कई साल लगते हैं और जैसे मैं बता रहा था कि बिल्कुल साइलेंट चीज है और इसके प्रेशर की वजह से आपको राइट साइड में पेन होता है। और जैसे आपके हाइट और वेट के हिसाब से आपका वजन होना चाहिए 55 kg, क्योंकि आपकी काफी कम उम्र की हैं, आप ओनली 36 ईयर्स की एज की हैं और इसमें आपको शुगर का होना या बीपी का होना या फैटी लीवर का होना, ये मैं जरूर आपको मशवरा दूंगा कि आप 10 से 12 किलो वजन आपका कम करना चाहिए, बेहद जरूरी है आपको। और जैसा आपका वजन कम कर देंगे, आपका फैटीग पना, आपका जो फैटीग जो पना होता है वो कम हो जाएगा। आपका लीवर का अंदर का जब फैट चर्बी गल जाएगी, आपका शुगर सही हो जाएगा, आपके बीपी के मेडिसिन जो होते हैं उसका रेशियो भी कम हो जाता है। मैंने ऐसे कई 100 पेशेंट को मैंने इसका ट्रीटमेंट हुआ है और इसका गहरा ताल्लुक वजन से है और वजन आपको करना चाहिए। मैं ये जरूर कहूंगा कि जैसे मैं डाइट की प्रोग्राम में बताता हूं, आप वो डाइट पर स्ट्रिक्टली फॉलो करें। मेरी फिजिकल एक्टिविटी जैसे मैं बता रहा था, कई फिजिकल एक्टिविटी मैंने बताई, घर के काम, आप बाहर गए खुद कैसे काम करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आप एलिवेटर्स मत यूज करें, आप वॉकिंग ज्यादा करें और आप घर के कामों में ज्यादा आप अपना इन्वॉल्वमेंट रखें, तो इंशाल्लाह इससे जरूर हो जाएगी और काफी चीजों में भी आपका फर्क आ जाएगा। तो मैं यही कहूंगा कि और इसे मैं आपको भी बताया था मेटाबॉलिक सिंड्रोम की हमारी जो बात चल रही थी। देखिए ये पेशेंट बिल्कुल मेटाबॉलिक सिंड्रोम में फिट होती है। वो कैसा होती है? देखिए मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक मेडिकल टर्म है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक मेडिकल टर्म है। हम सिंड्रोम का मतलब, अगर आप फोन लेना चाहें ले लेंगे, फिर एक साथ जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जनाब। जी मैडम, एक छोटा सा सवाल था डॉक्टर साहब से। जी बिल्कुल। मैं स्टेरॉइड लिया था मैडम, मैं वीक में 2 टाइम स्टेरॉइड लेता था। मैं जिम ज्वाइन करा था जी, तो स्टेरॉइड वगैरह लिया मैं जिम, मतलब 8 डेज में 2 टाइम स्टेरॉइड लेता था मैं। ओके। तो मेरा वेट जो था ना 72 था मेरा वेट। अब टोटली लॉस हो गया 53 या 54 कुछ हो गया। अच्छा।
मेरी हाइट है 5'11" है मैडम। ओके, हाइट थोड़ा हाइट 5'11" और वेट कितना? भी 54 बताया आपने। हाँ 54 है जी। और क्या तकलीफ हो रही है आपको? स्टेरॉइड लेने से इनका वजन नीचे गया, वजन बढ़ा। जी स्टेरॉइड, जी स्टेरॉइड आपने लिया तो वजन आप गेन किया आपने या फिर आपने गेन हुआ मैडम, गेन हुआ। अब लास्ट टाइम जो था ना मेरा, मतलब जैसा मेरा स्टेरॉइड लेने से पहले वेट था उससे भी टोटली लॉस हो गया मेरा वेट। मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हैं? स्टेरॉइड लेने से पहले 57 मतलब वेट था मेरा, 57 था कुदरती वेट। अच्छा। स्टेरॉइड लेने के बाद जो था ना करीब 72 वेट हो गया। 72 यानी कि बढ़ा है आपका वेट? जी हाँ, तो अब लॉस हो गया वेट, टोटली अब लॉस हो गया, 54 हो गया प्रेजेंटली वेट। तो क्या सवाल क्या है? कैसे मतलब आप क्या पूछना चाह रहे हैं कि वेट जो वापस आया है वो कैसे आया है, या फिर आपको बढ़ाना चाहिए या फिर कम होना है? मैडम मेरा वेट जो लॉस हो गया मेरे को फिर से बढ़ाने का था मैडम, वो स्टेरॉइड लेने की वजह से जो था ना वो छोड़ दिया मैं स्टेरॉइड लेना, टोटली वेट लॉस हो गया। कुदरती वेट था वो भी लॉस हो गया। अच्छा, तो आप ये बोलना चाह रहे हैं कि फिर से स्टेरॉइड लूं या फिर आपको गेन करना है या कैसे करें नेचुरली? वो थोड़ा बॉडी भी वाइब्रेट हो रही मैडम, वो स्टेरॉइड लेने के बाद छोड़ दिया था मैं। स्टेरॉइड जो इंजेक्शन वगैरह आते थे ना वो लेने के बाद जो था ना वो छोड़ दिया, तो मैं बॉडी वाइब्रेट हो रहा, तो लेना या नहीं लेना उस हिसाब से डॉक्टर साहब से थोड़ा सा कंसल्टेट करें तो मेहरबानी थी। जी इंशाल्लाह बिल्कुल बताएंगे आपको ये स्टेरॉइड क्या होता है और इसके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, ये कंटिन्यूसली अगर इस्तेमाल करें। अस्सलाम वालेकुम। देखिए जैसे आपने बताया कि आपका वजन 72 था और 54 केजी था नेचुरल तरीके से, आपने स्टेरॉइड लिया, फिर उसका वजन आपका 72 केजी हुआ, फिर स्टेरॉइड रोकने से फिर आपका वजन वापस 54 केजी हो गया। आप देखिए एक चीज मैं जरूर कह दूं कि मेरा ये सबसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि कोई भी अपनी बॉडी अगर बनानी हो तो आप स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल ना करें। स्टेरॉइड्स के कई डिसएडवांटेजेस होते हैं। स्टेरॉइड्स में क्योंकि नो डाउट कि स्टेरॉइड्स से आपका वजन तो तेज बढ़ता है, लेकिन ये बिल्कुल अननेचुरल तरीका है और मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूं। मैं नहीं चाहूंगा कि कोई भी लड़का हो या लड़की हो या कोई भी हो स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करे। स्टेरॉइड्स बिल्कुल अच्छी चीज नहीं होती। ये स्टेरॉइड्स और को दूसरे कई फायदे हैं, लेकिन वो दूसरे चीजों में होते हैं, लेकिन वजन गेन करने में इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और रही बात नेचुरल तरीके से जो वजन होता है, देखिए आप उसके कई अच्छी चीजें होती हैं और मैं खुद वजन पेशेंट्स का बढ़वाता भी हूं। अगर आपको इसकी बहुत बड़ी वास्ट टॉपिक है, आप मेरे से जरूर कंसल्ट करें। इंशाल्लाह मैं आपको अच्छा आपका मैं वजन बढ़ा सकता हूं, लेकिन बगैर स्टेरॉइड्स के एक नेचुरल तरीके से मैं आपका इंशाल्लाह मैं आपकी वहां पर आपकी हेल्प कर सकता हूं। जी बिल्कुल। एक छोटी सी टॉपिक आपने छेड़ी हुई थी मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इसके बारे में मुख्तसर से बता दीजिएगा, फिर नेक्स्ट एपिसोड में। मेटाबॉलिक सिंड्रोम ये होता है कि एक मेडिकल टर्म है और मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहा गया है। सिंड्रोम का मतलब 1 से 4 चीजें जब मिलकर जब होती है तो हम उसे सिंड्रोम कहते हैं। सिंड्रोम में यहाँ पर देखिए जैसे कि हमारे एक पेशेंट थी जिसको फैटी लीवर था, जो 39 ईयर्स की थी और उनको फैटी लीवर था और उनको डायबिटीज था, उनको हाइपरटेंशन था और वो मोटी है। जी 66 इन्होंने वेट बताया था, तो क्या 66 वेट में भी लीवर पर इफेक्ट हो सकता है? नहीं ऐसा नहीं। देखिए ऐसा काउंट नहीं कर सकते। देखिए ये होता है कि अब इसके भी कोई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स होती हैं। आप अगर उसको करना चाहते तो अगर लीवर पे कितना है तो आप लीवर एंजाइम्स उसके कितने रेज हैं या नहीं है वो देखा जा सकता है, या अल्ट्रासाउंड से हमें मालूम करा जा सकता है। लेकिन अगर इतना वजन है तो आपको ये कॉमन है, क्योंकि देखिए फैटी लिवर इतना कॉमन हो जाता है कि आपको पता नहीं चलता कि आपको फैटी लिवर भी हुआ है क्या, क्योंकि इसका कोई दर्द नहीं महसूस होता, क्योंकि जिगर में ऐसा कोई रिसेप्टर्स नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे आपको पेन महसूस हो, तो इंसान तो यही समझेगा कि मेरे को कुछ है ही नहीं है, मेरे को कुछ हो रही नहीं है। क्योंकि इसीलिए तो इसे कहा गया है, फैटी लिवर को दूसरा नाम दिया गया है साइलेंट किलर। जी जी कि एकदम बिल्कुल साइलेंटली ये काम अपना करता है और कुछ ऐसे चंद सालों के बाद जो करना है वो फिर वो फैटी लिवर से नैश में कन्वर्ट हो जाता है, नैश से फिर आपको लिवर सिरोसिस में हो जाता है, फिर इसे कई स्टेजेस होते हैं। तो ये हम डिटेल में इंशाल्लाह इसके ताल्लुक से मैं बात भी करूंगा। तो ये चीजों से अक्सर देखा गया है। तो ये जो पेशेंट आती हैं वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम बिल्कुल यही बात में बात है, जिसे डायबिटीज है, जिसे शुगर है, जिसे बीपी है, जिसे मोटापन है, जिसे आप ये कह सकते हो फैटी लिवर है, जिसे डिसलिपिडीमिया यानी कि खून की जो चर्बी जो होती है, जैसे कि हम एलडीएल ले लें, वीएलडीएल ले लें, एचडीएल ले लें या आईडीएल ले लें, ऐसी चीजें जब ऊपर नीचे हो जाती हैं तो हम इसे डिसलिपिडीमिया कहते हैं। और डिसलिपिडीमिया भी एक सिंड्रोम के अंदर शुमार किया गया है। तो एक आदमी में अगर शुगर हो, हाइपरटेंशन हो
और मोटापन हो, यानी कि उसका BMI ग्रेटर देन 24 अगर हो और उसे डिसलिपिडीमिया हो, हम उसे सिंड्रोम में शामिल कर देते हैं, जिसे मेडिकल टर्म में मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहा जाता है। और ये सिंड्रोम होने से क्या क्या हमें आगे चल के क्या क्या इससे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हम इसके बारे में जरूर इंशाल्लाह बहुत डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस का और मेटाबॉलिक सिंड्रोम का बहुत ही गहरा ताल्लुक है, बहुत ही गहरा ताल्लुक है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है। देखिए, अगर हम चेन को जाए मैडम, तो मोटापन ले लें, मोटापन से इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस से आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम पैदा हो जाता है। तो देखिए कितना गहरा ताल्लुक है। अगर हम यही मोटेपन को अगर नीचे से अगर हम इसको अगर साफ कर दे तो हम इन चीजों से बच सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तो अगले हफ्ते हम इसी टॉपिक पर इंशाल्लाह बात करेंगे, जो मेटाबॉलिक जो सिंड्रोम है उसके ताल्लुक से इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, वो किस तरह से होता है और वो क्या बला है, इसके बारे में हम बात करते हैं इंशाल्लाह। फिर वक्त के लिए हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप तंदुरुस्त रहेंगे और डॉक्टर साहब ने जो नुस्खे दिए हैं या फिर जो टिप्स बताए हैं उस पर अमल पैरा रहेंगे, और इस पर भी आपका वेट कम नहीं हो पा रहा है या आप अपनी मुसीबत से या अपनी जो भी बीमारी है उसे निजात नहीं पा रहे हैं, तो डॉक्टर साहब से कंसल्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब के क्लिनिक आपको अवेलेबल रहेंगे टोली चौकी, बंजारा हिल, विजयनगर कॉलोनी और शाहली बंडा पर, और बीदर और महबूब नगर में भी अवेलेबल होते हैं डॉक्टर साहब जुमेरात के दिन। और स्क्रिप्ट जो रेड जा रही है नीचे स्क्रीन पर, उस पर डॉक्टर साहब के नंबर, फोन नंबर और क्लिनिक्स वगैरह के अपॉइंटमेंट्स के लिए आपको मदद देंगे। तो अगले हफ्ते आने के वादे के साथ ही आज हमें इजाजत दीजिएगा। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। खुदा हाफिज।